हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट्स चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर्स टेबल के बारे में। मेजर्स टेबल के क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्यों हमें अपने डेटा मॉडल के अंदर मेजर्स टेबल को डिज़ाइन करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो में हमने मेजर्स को समझा था कि मेजर्स किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ फिज़िकली स्टोर नहीं करते हैं, उनका केवल सोर्स कोड स्टोर होता है और मेजर्स केवल बेसिकली डायनामिकली अपनी वैल्यूज़ को इवैल्यूएट करते हैं जब हम उनको पुल करके लेके आते हैं अपने विज़ुअल के अंदर। तो हमने मेजर्स के बारे में डिटेल में समझा था अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा, आप उसको वीडियो को जाके चेक करिए। आपको कैलकुलेटेड कॉलम्स, मेजर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले मेजर्स टेबल की बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम अपना डेटा मॉडल देखते हैं तो उसके अंदर टेबल्स होती है बहुत सारी और इन्हीं टेबल्स के अंदर हम अपने मेजर्स को बेसिकली अगर हम हमारी कोई सेपरेट टेबल नहीं है तो हमारे जो मेजर्स होंगे वो इन्हीं किसी टेबल के अंदर लाई करेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं नॉर्मल डिज़ाइन की तो ठीक है, अगर हमने मेजर्स बनाए और इन टेबल्स के अंदर फॉल और वो बेसिकली प्लेस कर दिए, इज़ इट ओके? उससे कोई आपको फंक्शनिंग में कोई इश्यू आने नहीं वाला है। पर उसका डिसएडवांटेजेस यही रहता है कि लेट्स सपोज़ अगर आप रिपोर्ट डिज़ाइन करने जाएँगे और आपको उस वक़्त मेजर्स की ज़रूरत होगी, उस वक़्त आप डिफरेंट टेबल्स में सर्च करते रहेंगे कि मेरा मेजर किस टेबल में प्रेज़ेंट है। तो इन सारे ड्रॉबैक्स से बचने के लिए, इन सारी डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए, इन सारे इश्यूज़ से अपने आप को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सेपरेट मेजर्स टेबल को डिज़ाइन कर लेना चाहिए, जिससे एडवांटेज ये होगा कि हमारी ओवरऑल जो हमारा डेटा मॉडल होगा, वो बेटर ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगा और जब भी हम रिपोर्ट डिज़ाइन करने जाएँगे, उस समय हमारे को काफ़ी ईज़ होगी। हमें इधर-उधर टेबल्स को सर्च करना नहीं होगा, हम डायरेक्टली उस मेजर्स टेबल में जाएँगे और वहाँ से पुल करके अपने मेजर्स को ड्रैग कर लेंगे विज़ुअल के अंदर। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ईज़िली फुलफ़िल कर पाएँगे। तो यही एक मोटिव होता है हमारा मेजर्स टेबल बनाने का, ताकि हम ईज़िली मेजर्स को उस टेबल से डायरेक्टली पुल करके ले आएँ और हमारे को डिफरेंट टेबल्स में सर्च ना करना पड़े। तो अब दोस्तों मैं एक छोटा-सा डेमो दूँगा, हम किस तरीके से ये मेजर टेबल बना सकते हैं। तो सीधे चलते हैं डेमो की ओर। ओके, तो दोस्तों अब हम डेमो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मेजर्स टेबल बनाने की बात करते हैं, तो हमारे को ये एंटर डेटा जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक नई टेबल हम इससे बना सकते हैं मैनुअल बेसिकली अपना डेटा एंटर करके। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एंटर डेटा को सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास कुछ इस तरीके से क्रिएट टेबल का पॉपअप यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। मैं अभी अपने मेजर्स टेबल को नाम दूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों हमें नाम कुछ इस तरीके से हम इसका नाम मेजर्स नहीं दे सकते क्योंकि मेजर्स एक ऑलरेडी रिज़र्व्ड वर्ड होता है पावर बीआई के अंदर। तो हम इसका कुछ और नाम देते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका नाम कुछ ऐसा करके दे देता हूँ अंडरस्कोर मेजर्स या फिर मैं इसका नाम मेजर्स टेबल दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसे लोड कर दूँगा। तो जैसे अभी आप देखेंगे हमारी मेजर्स टेबल यहाँ पे बन गई है। अब दोस्तों मेजर्स टेबल हमारी ये रही, यहाँ पे ये मेजर्स टेबल होगी हमारी। अब दोस्तों ये जो मेजर्स टेबल है इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉलम हमारा इनबिल्ट होके आता है, एक डिफ़ॉल्ट कॉलम इस टेबल के अंदर बन के आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमने मेजर्स हैं हमारे, हम उनको बेसिकली इस टेबल के अंदर पुल करेंगे। हम इसमें बेसिकली नए मेजर्स भी बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और न्यू मेजर करें तो नए मेजर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास ऑलरेडी मेजर्स प्रेज़ेंट है दूसरी टेबल के अंदर। अब हम उनको बेसिकली पुल करके हम इस बेसिकली मेजर्स टेबल में ड्रॉप कराएँगे। तो मैं यहाँ पे ये जो मेरे सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर्स कैलकुलेट और सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर, ये यहाँ पे जो आपको कैलकुलेटर सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली इन इन मेजर्स को हम लेके जाएँगे अपनी मेजर्स टेबल के अंदर। तो सबसे पहले मैं सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर को सेलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे देख प आप यहाँ पे देख पाएँगे कि मेरा मेजर्स टूल जो है, वो बेसिकली आ गया है। अब मेजर्स टूल के अंदर जो भी ये मेरा बेसिकली एक मैं कह सकता हूँ एक सेक्शन है जो मेजर्स टूल का, यहाँ पे आप देख पाएँगे होम टेबल। तो अभी के लिए जो होम टेबल है मेरी, वो सेल्स डेटा टेबल है। जो सेल्स डेटा टेबल है, वो मेरी होम टेबल है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस होम टेबल को चेंज कर दूँगा और उसको मेजर्स टेबल कर जैसे ही मेजर्स टेबल करूँगा, आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ सेल्स अमाउंट जो मेजर है, वो मेरा मेजर्स टेबल में जा चुका है। इसी तरीके से तो जो मेरा दूसरा मेजर था सम ऑफ सेल्स अमाउंट मेजर्स कैलकुलेट, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे और इसका भी होम टेबल भी सेल्स डेटा है, इसको भी मैं चेंज करूँगा
और इसको भी मैं मेजर्स टेबल में ले जाऊँगा। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, मेरे दोनों मेजर्स जो हैं, वो मेरी मेजर्स टेबल के अंदर आ गए हैं। अब दोस्तों ये दोनों मेजर्स आने के बाद आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है, जो हमारा इनिशियली आया था, इसका कोई यूसेज नहीं था। तो अब मैं क्या करूँगा, कॉलम को जाके बेसिकली इस कॉलम को जाके यहाँ से डिलीट कर दूँगा अपने मॉडल से क्योंकि इसका कोई यूसेज नहीं है। ओके, तो अब आप जैसे देखेंगे कि मेरे इस मेजर्स टेबल के अंदर केवल मेजर्स ही हैं, कोई कॉलम प्रेज़ेंट नहीं है। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरी मेजर्स टेबल का सिंबल था, आप देख पाएँगे यहाँ पे वो कैलकुलेटर जैसा हो गया है। पहले वो टेबल की तरह दिख रहा था दूसरी टेबल्स की तरह, अब वो एक कैलकुलेटर की तरह हो गया क्योंकि इस टेबल के अंदर हमारे मेजर्स ही प्रेज़ेंट है। तो फ्यूचर में दोस्तों अगर हमें कोई भी मेजर्स बनाने हैं, जैसे अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ एक मेजर बना के भी, तो मैं इसका नाम दे दूँगा डेमो मेजर। तो के अंदर मैं बेसिकली सिंपल एक अपना सम फंक्शन यूज़ कर लूँगा और मैं सेल्स क्वांटिटी को यहाँ पे सम कर लूँगा। अभी जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए अ, ये मैं क्लोज़ कर दूँगा यहाँ पे, मेरा एक मेजर आ गया है। तो इससे देखिए दोस्तों एडवांटेज ये हुआ कि हमारे सारे मेजर्स जो हैं वो एक साथ कलेक्ट होके आ गए हैं हमारी मेजर्स टेबल के अंदर। हमारे को किसी टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने जब भी हम रिपोर्ट बनाएँगे, हमें किसी टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक मेजर जो है वो इस मेजर्स टेबल में बन के आ ये एक बेसिकली एडवांटेज होता है। तो जब भी जैसे आप यहाँ रिपोर्ट देख पा रहे हैं, एक विजुअल देख पा रहे हैं, अब मेरे को कुछ भी अगर इसके अंदर अगर अपना कुछ ड्रैग करके लेके आना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जाऊँगा और मेरा जो मेजर होगा, वो काम करने लग जाएगा। मेरे को कहीं भी मेजर को सर्च करना नहीं पड़ेगा। तो यही एक एडवांटेज होता है मेजर्स टेबल बनाने का। मुझे उम्मीद है आपको ये मेजर्स टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद।